स्टूडेंट, मैं आपका अभिमन्यु सर मैथमेटिक्स। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आइए आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे 3 ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाले क्लास में आप पढ़ चुके हैं 2 ऑर्डर वाले स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। आइए, ये आपका किसी सीना का क्वेश्चन नंबर 18 है और एनसीईआरटी का देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है। एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीबीएसई 2001 में भी पूछा गया, 2011 में भी पूछा गया, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। बोर्ड मॉडल है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन होगा, थोड़ा कंसंट्रेट रहिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ए बराबर दिया हुआ 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0। मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया हुआ है। अब कोई भी 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा, वही प्रोसेस जैसे हम 2 ऑर्डर का बनाते थे वैसे ही 3 ऑर्डर का क्वेश्चन बनेगा। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए बराबर आई ए। हम लोग लिखेंगे ए बराबर आई ए, ये प्रोसेस है। ए बराबर आई ए, ठीक है। अब मैट्रिक्स ए का वैल्यू लिखिए। मैट्रिक्स ए के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 3 -2 -3 0 -1 2 1 0। ये आपका ए के जगह पे है, जरा गौर करिए। ए लिखा। अब ए बराबर आई है, जहां आई का बात करोगे आई के जगह पे क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका आई हो गया गुना ए। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा ए बराबर आई ए। हमने क्या लिखा ए बराबर आई ए। एनी प्रॉब्लम। अब हमारा टारगेट है ए को बनाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए को क्या बनाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ गए बात को। कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन करके ए को बनाना है आई। ध्यान दीजिएगा, ए को क्या बनाना है आई बनाना है। आई कैसे बनाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के मेन डायगोनल का सारा एलिमेंट यूनिटी हो और मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट 0 हो, उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ए को आई बनाना है। ए को आई बनाने के लिए सबसे पहले क्या प्रोसेस था, प्रोसेस हमने लिखाया था A11 को यूनिटी बनाएंगे, A11 को यूनिटी बनाएंगे 1 बनाएंगे, फिर पहला कॉलम के सारे एलिमेंट को 0, उसके बाद A22 को यूनिटी बनाएंगे, फिर दूसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को 0, फिर A33 को यूनिटी बनाएंगे, फिर तीसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को 0। यानी हम लोग लाइन बाय लाइन चलेंगे। पहले A11 को यूनिटी, फिर पहला कॉलम के सारे एलिमेंट को 0, फिर A22 को यूनिटी, फिर दूसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को 0, फिर A33 को यूनिटी, फिर तीसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को 0। ये हमारा प्रोसेस है। ओके, तो हम पहले देखिए इसको 1 बनाना है, यूनिटी बनाना है। ये ऑलरेडी यूनिटी है। अब ये दोनों को बनाना है 0। क्या बनाना है 0। देखिए 0 अब हम लोग कैसे बनाते हैं। आप एक बात सोचिए, -3 को 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा। आप कहोगे सर -3 में 1 को 3 से गुना करके जोड़ना होगा, -3 में 3 को जोड़ना होगा। तो ये आपका हो गया R2। इसका नाम क्या है R2। जरा गौर करिए, इसका नाम ये हो गया आपका R2। इसका नाम आपका क्या हो गया R1। इसको हम लोग क्या बोलेंगे R3। और ये जो आपको दिखता है इसका नाम क्या है आपका R1। R1 आपका नाम है। जरा गौर करिए। अब है -3 को बनाना है 0। क्या बनाना है 0। इधर 0 बनाना, ये 0 बनाना है क्योंकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ये 1 है, ये दोनों को क्या बनाना होगा 0, फिर इसको 1, ये दोनों को 0, फिर इसको 1, ये दोनों को 0। ठीक है। और अब एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे, या तो रो में करेंगे या तो कॉलम में करेंगे, किसी एक में एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। ठीक है। अब देखिए -3 को अगर हम 0 बनाना चाहेंगे, -3 को भी 0 बनाना है, 2 को भी 0 बनाना है। देखिए ये यूनिटी है, फिर पहला कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 है ना। कैसे बनाएंगे, तो -3 में 3 जोड़ेंगे तब होगा 0, होगा नहीं। -3 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 0 होगा, और 2 में अगर 2 को घटाएंगे तब 0 होगा। यस या नो। तो -3 आपका क्या है दूसरा रो है, तो हम ऑपरेशन करते हैं। दूसरा रो का मतलब R2 R2 2 R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1। जरा गौर करिए R2 में कैसा ऑपरेशन कर रहे हैं, -3 में इसको जोड़ेंगे, किससे गुना करके 3 से गुना करके, तो -3 + 3 क्या हो जाएगा 0। तो R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1। फिर एक बात सोचिए, ये 2 को भी 0 बनाना है। 2 को क्या बनाना है 0, तो 2 में 2 घटाना पड़ेगा,
2 में 2 क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। ये 2 आपका क्या R3 और R1 में आपका 1 है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऑपरेशन करते हैं। R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। क्यों भैया, क्योंकि देखिए 2 में से 2 गुना 1 को घटाइएगा तो 0 होगा, माइनस 3 में से 3 गुना 1 को जोड़िएगा तो 0 होगा। तो R2 में ऑपरेशन किया R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, R3 में ऑपरेशन किया R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। बोलिए चलेगा, चल जाएगा, आराम से दौड़ेगा। अब हम इसका ऑपरेशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। R1 को हम लिखेंगे 10 का 10, R1 में कोई अंतर नहीं आएगा। R1 में आपका क्या, R1 में आपका 1 3 माइनस 2, ध्यान दीजिए। R1 में आपका क्या है 1 3 माइनस 2, लिख दिया आराम से, ठीक है। अब क्यों R1 को ऐसे लिखा, क्योंकि R1 में ऑपरेशन नहीं हो रहा है, जिसमें ऑपरेशन नहीं होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए R2 में ऑपरेशन हो रहा है, R2 में कैसा ऑपरेशन हो रहा है, R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, यानी R2 में हम लोग जोड़ेंगे 3 टाइम्स ऑफ R1। जैसे ये आपका -3 दिया हुआ है, तो -3 में इसको जोड़ेंगे 3 से गुना करके। आप सोचिए -3 में हम -3 में किसको जोड़ेंगे, देखिए 3 से गुना करके R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, यानी -3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 मिला के क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे हमने लिख दिया 0, एनी प्रॉब्लम। अब आ जाइए, इसमें भी हम लिखेंगे R2 की जगह क्या है 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 की जगह पे क्या है 3, यानी 0 प्लस 3 गुना 3 यानी 9 हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 9 लिख देंगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऐसे अलग से नहीं जोड़ना पड़ेगा। फिर देखिए R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 की जगह पे क्या है -1, अब प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 की जगह पे क्या है -2, ये आपका हो गया -1, अब प्लस 3 टाइम्स ऑफ R2, यानी देखिए R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 तो -1, अब प्लस 3 टाइम्स ऑफ -2, ये आपका हो गया -1 और -3 गुना 2 6, यानी मिला के हो गया -7। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -7, यानी प्रॉब्लम लिख दिया आराम से। यानी ऑपरेशन कैसा हो गया R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, यानी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आ जाइए अब R3 में कैसा ऑपरेशन होगा, R3 में ऑपरेशन होगा R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। क्यों किया भैया, ध्यान दीजिएगा, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि हमको 0 पुराना है। अब 2 में 2 गुना 1, 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो देखिए R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, इसका मतलब देखिए ये R3 है, R3 में से किसको घटा रहे हैं R1 को, किससे गुना करके 2 से गुना करके। R3 के जगह सीधा हम देखिए क्या है 2 R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 के जगह पे क्या है 1 है, तो लिख दिया 2 माइनस 2 गुना 1, तो 2 माइनस 2 गुना 1 क्या होगा 0, आपका यहाँ पे क्या होगा 0 हो गया। फिर यहाँ लिखिए R3 इसके सीधा में आइए, R3 में क्या है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 के सीधा में क्या है 3 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 3, यानी 1 माइनस 2 गुना 3 6, तो 1 में 6 को घटाइए क्या बचेगा -5, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे, हो गया। फिर यहाँ आ जाइए R3 में क्या है 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 के जगह पे क्या है -2, तो 0 माइनस 2 इंटू -2, यानी ये आपका हो गया 4, कोई दिक्कत, तो हो गया आपका 4, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4 हमने आराम से लिख दिया, यानी प्रॉब्लम 4 दिखा, कोई दिक्कत आपको है ना। इतना ऑपरेशन इस साइड में कर दिया। अब जो ऑपरेशन इधर करते हैं वही सेम ऑपरेशन उधर भी करते हैं, क्योंकि इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, उधर जो होगा सो होगा। आइए अब इसमें देखिए R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 यही होगा 1 0 0। काहे नहीं R1 में चेंज होगा, क्योंकि R1 में हम लोग ऑपरेशन तो कर नहीं रहे हैं, ऑपरेशन तो R2 और R3 में कर रहे हैं। अब R2 में कैसा ऑपरेशन होगा R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1 लिखिए। तो देखिए ये आपका क्या R2, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या R1, इसका नाम क्या है R1, इसका नाम क्या है R2 में किसको जोड़ रहे हैं R1 को जोड़ रहे हैं, किससे गुना करके 3 से गुना करके, तो 0 प्लस 3 गुना 1 मिला के क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ देखिए R2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ R1, यानी 1 प्लस 3 गुना 0 1 ही होगा, 1 प्लस 3 गुना 0 1 ही होगा, 0 प्लस 3 गुना 0 0 ही होगा। अब आ जाइए R2 का काम तमाम। अब R3 में आइए, R3 में
ये आपका R3 है। R3 में कैसा ऑपरेशन है, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि देखिए पुराना हमको इधर था, इसके चलते इधर जो होगा सो होगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ गए बात को। अब यहाँ देखिए R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 यानी 0 माइनस 2 गुना 1, 0 माइनस 2 गुना 1। R3 के सिद्धांत क्या है, 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 0 माइनस 2 गुना 1 यानी मिला के हो गया -2। यहाँ पे आपका क्या हो गया -2। फिर यहाँ देखिए R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, 0 माइनस 2 गुना 0, 0 माइनस 2 गुना 0 क्या होगा, 0 ही होगा। 0 माइनस 2 गुना 0, 0 ही होगा। फिर 1 माइनस 2 गुना 0, 1 ही होगा। 1 माइनस 2 गुना 0 क्या होगा, 1 ही होगा। इतना गुना हो गया ए। बोले कोई दिक्कत, ये आपका ऑपरेशन हो गया। देखिए अब पहला कॉलम का काम तमाम। कैसे काम तमाम, यहाँ पे आपका 1 आ गया, ये दोनों जगह 0 आ गया। हमने प्रोसेस में बताया था मेक A11 यूनिटी देन रेस्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम 0। सबसे पहले A11 को यूनिटी बनाएंगे, फिर पहला कॉलम के सारे एलिमेंट को 0। सबसे पहले A11 को यूनिटी बनाएंगे, फिर पहला कॉलम के सारे एलिमेंट को 0। उसके बाद A22 को यूनिटी बनाएंगे। तो ये जो आपको 9 दिखता है इसको बनाना है 1। अब दिमाग लगाइए कि 9 को 1 बनाना है तो क्या करेंगे, सोचिए आप थोड़ा सा, है ना। क्योंकि इसको हमने 1 को यूनिटी बनाया, पहले इसको यूनिटी बनाए, फिर ये दोनों को 0, है ना। फिर 9 को हमको बनाना है 1, फिर ये दोनों को 0, फिर इसको 1, फिर ये दोनों को 0। इसके लिए हम लोग ऑपरेशन करेंगे। जरा आप सोचिए 9 को 1 कैसे बनाया जाए, कौन सा ऑपरेशन किया जाए। तब तक हम थोड़ा इधर मिटा लेते हैं, ये तो समझाने के लिए, लिखने की आवश्यकता। सोचिए सोचिए क्या हो गया, उसको मिटा दिया। यहां पे आप सोचे, देखिए 9 को 1 बनाना है। इसको हम एक बात पूछते हैं आपसे, इसका नाम क्या है, R2, है ना। ये -5 है। इसका नाम क्या है, R3। जरा गौर करिए, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है ना। तो इसका जब भी ऑपरेशन होगा या इसके साथ होगा या इसके साथ होगा, क्योंकि रो ऑपरेशन लेके चल रहे हैं। तो जब भी 3 को मल्टीपल करेंगे, 3 गुना 2 6, 3 गुना 3 9, तो 1 नहीं आ पाएगा। लेकिन ये देखिए -5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -10, 9 में -10 को जोड़ेंगे तो -1, यहाँ पे -1 तो आ जाएगा। और अगर -1 आ जाएगा तो उसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई करके +1 लाया जा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। ओके, कोई आपत्ति नहीं है, समझ गए बात को। तो इसका नाम है R2, इसका नाम है R3। R2 में हम इसको जोड़ देते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो 9 में अगर -5 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 9 में -10 को जोड़ेंगे, 9 में -10 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा -1। बोलिए होगा कि नहीं होगा। ऐसा हम लोग काम आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ हम ऑपरेशन लिखते हैं। ऑपरेशन क्या लिखा, R2 यहाँ से लिखते हैं R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3। R2 में R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, है ना। तो R1 जस का तस रहेगा, R1 में कोई आपत्ति नहीं है। R1 में क्या सब है, R1 में है 1 3 -2। R1 में क्या है 1 3 -2। अब R2 में देखिए पहला हो गया 0 प्लस 2 गुना 0, 0 ही होगा। उसके बाद देखिए 9 प्लस 2 गुना -5, देखिए 9 प्लस 2 गुना -5, इसका मतलब क्या होगा 9 - 10। 9 में 10 चला जाएगा, क्या बचेगा -1 बचेगा। तो यहाँ -1 लिखा। 9 प्लस 2 इंटू -5 -10। और फिर देखो -7 है, इसको हम क्या लिखेंगे -7 प्लस 2 इंटू 4, -7 प्लस 2 इंटू 4। तो 2 गुना 4 8, 8 में 7 चला गया, क्या बचेगा 1 बचेगा। बचा कि नहीं बचा, नहीं समझे। देखिए R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, यही ना ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन लिखा हुआ है। R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3 कर दिया आराम से। अब R3 10 का 10 होगा, 0 -5 और 4,
क्या है जस का तस? देखिए जिसमें ऑपरेशन होता है सिर्फ वही चेंज होता है। आप ऑपरेशन किसमें कर रहे हैं? R2 में, तो चेंज कौन होगा? R2। R3 में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आ जाइए इस साइड में, बराबर इधर का बात करिएगा तो उस साइड में भी वही सेम ऑपरेशन होगा, जो इधर ऑपरेशन हुआ है वही ऑपरेशन यहाँ भी होगा। R2 में ऑपरेशन होगा तो R1 तो जस का तस होगा, R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। R1 क्या हो गया? 1 0 0 लिख दिया। अब R2 में देखिए, R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, यानी R2 में जोड़ रहे हैं R3 को किससे गुना करके? 2 से गुना करके। 3 प्लस 2 गुना -2, तो 2 गुना -2 क्या होगा? -4। और 3 में -4 को जोड़ेंगे -1, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है। अब ये R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, यानी 1 प्लस 2 गुना 0, 1 प्लस 2 गुना 0, 1 प्लस 2 गुना 0, 1 इन होगा, 1 प्लस 2 गुना 0 तो 1 इन होगा। फिर देखिए R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, यानी 0 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या होगा? 2, 0 प्लस 2 इंटू 1, देखिए 0 प्लस 2 इंटू 1, R2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R3, ये आपका 2 हो जाएगा। फिर कॉलम 3 जस का तस, -2 0 और 1, कोई आपत्ति होगा? देखिए जिसमें ऑपरेशन होता है सिर्फ वही चेंज होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। जैसे आपने ऑपरेशन किसमें किया? R2 में, तो सिर्फ R2 में चेंज आएगा, R2 में चेंज आएगा, R1 और R3 जस का तस रहेगा। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए हम लोग कहां तक पहुंच गए। हम लोगों ने A11 को यूनिटी बनाया, फिर पहला कॉलम के सारे एलिमेंट को 0, फिर उसके बाद हम A22 को यूनिटी बनाएंगे, फिर दूसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को 0, फिर A33 को यूनिटी बनाएंगे, फिर तीसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को 0। तो हमको इसको -1 को 1 बनाना है, तो दिमाग लगाइए, तो ये -1 है आपका, इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करें? इसका नाम R2 है, और जो ऑपरेशन इधर होगा वही ऑपरेशन इधर भी हो जाएगा। तो -1 को 1 बनाने के लिए क्या करें? सोचिए। आप कहेंगे सर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, कमाल है आप, आपके जैसा कोई नहीं है ना। आपने जो कहा कि -1 को 1 बनाने के लिए सर -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ना। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऑपरेशन यहां पहले लिखिए। ऑपरेशन हमने क्या लिखा? R22 -1 गुना R2, R2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। R22 -1 गुना R2, R2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ लिखिए आप, यहाँ अगर लिखेंगे तो ऊपर में क्या होगा? 1 3 -2, 1 3 और -2, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, बोली होगा। और नीचा में क्या होगा? 0 -5 और 4। क्या किया हमने? R2 को -1 से मल्टीप्लाई किया। अगर R2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? R2 में जितना भी एलिमेंट है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया 1, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, ओके लिख दिया। अब इधर भी मल्टीप्लाई करो, जो ऑपरेशन इधर होगा इधर भी होगा, 1 0 0, ये तीनों माइनस से गुना हो जाएगा। -1 को माइनस से गुना करोगे +1, इधर हो गया -1, 2 को माइनस से गुना करो -2, इधर नीचे में देखिए -2 0 और 1, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इतना गुना 1 लिख दिया। अब हम लोगों का काम आसान हो गया। काम आसान हो गया कि नहीं हो गया? सोचिए, काम आसान हो गया। क्यों भैया आसान हो गया? पहला कॉलम में देखिए A11 यूनिटी, फिर पहला कॉलम का सारा एलिमेंट 0, फिर A22 यूनिटी, फिर दूसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 बनाना है, फिर A33 यूनिटी, फिर तीसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को 0। आधा काम आप लोगों ने कर लिया, बड़ी है ना। अब ये दिमाग लगाओ कि यहाँ पे आपका 3 है, इसका नाम है R1। क्या नाम है? R1, ठीक है। ऐसा बुद्धि लगाए कि 3 हमारा 0 हो जाए, और फिर ऐसा बुद्धि लगाए कि -5 हमारा 0 हो जाए। पहले 3 के बारे में सोचो, 3 0 हो जाए। तो आप कहोगे कि सर अगर 3 में आप 3 घटा दीजिएगा तो 0 होगा, या तो 3 में 0 से गुना करिए। तो 0 से गुना करने का तो कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट क्या था? दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन की मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो और एक कॉलम बाय नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी। किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना,
था कि नहीं था? तो 0 से तो मल्टीप्लाई आप कर नहीं सकते हो, तो 3 को 0 बनाना है तो 3 में 3 घटाना होगा। ये आपका R1 है और ये आपका क्या R2। जरा गौर करिए, तो 3 में 1 को 3 से गुना करके घटा देंगे, ऑपरेशन हो गया R12 R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। 3 माइनस 3 का 3, 0 बचेगा, बचेगा कि बचेगा? अब आ जाइए, ये -5 को मान लो 0 बनाना है, तो -5 को 0 कैसे बनाएंगे? इसका नाम क्या है? R3। क्या नाम है? R3। तो हम क्या लिखेंगे? R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2। क्यों भैया? अगर आप -5 में 5 गुना 1 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ऑपरेशन हो गया R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है ना? तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। चलिए पहले हम R1 में ऑपरेशन करते हैं, फिर हम R3 में ऑपरेशन करेंगे। देखिए R1 में ऑपरेशन करेंगे तो खाली R1 में चेंज आएगा, यहाँ 0 लाना जरूरी है, अब वहां जो होगा सो होगा, मजबूरी है ना? मेन हमारा टारगेट ये है, उधर जो होगा सो होगा, नो प्रॉब्लम। समझ गए बात को? चलिए अब लिखिए इंप्लाइज करके, इस साइड में देखिए क्या मामला होगा। देखिए R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, 1 माइनस 3 गुना 0, 1 माइनस, ये थोड़ा मिटा देते हैं, घंटा समझाना पड़े कभी। देखिए यहाँ पे आपका हो गया 1 माइनस 3 गुना 0, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। देखिए 1 माइनस 3 गुना 0, क्या बचेगा? 1 बचेगा। फिर देखिए R1 माइनस R2, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 3 माइनस 3 गुना 1, बोलिए होगा R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। 3 माइनस 3 गुना 1, 3 गुना 1 क्या होगा? 3, 3 में 3 चला गया, क्या बचा? 0 बचा। अब इधर भी करिए, -2 माइनस 3 गुना -1, क्या है भैया? R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, यानी -2 माइनस 3 गुना -1, इसका मतलब क्या हुआ? -2 प्लस 3, -2 प्लस 3, अब 3 में 2 चला गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 101 ऐसा हमने लिख दिया, लिखा आराम से 101, नो प्रॉब्लम। 101 101, मुझे कोई आपत्ति होगा? 101 हमने लिख दिया, ठीक है ना? अब मैं ये हो गया R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। कैसे? देखिए R1 माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस 3 गुना 0, 1, 3 माइनस 3 गुना 1, 0, -2 माइनस 3 गुना -1, -2 माइनस 3 गुना -1, तो -2 प्लस 3, अब 3 में 2 चला गया, क्या बचेगा? 1 बचेगा, लिख दिया। अब R2 जस का तस, R2 में क्या है आपका? 0 1 -1, R2 में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कहोगे क्यों नहीं आएगा? ऑपरेशन आप किस में कर रहे हो? R1 में, तो R1 में चेंज आया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। R3 में चेंज आएगा, क्यों? R3 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, है ना? अब देखिए ये आपका R3 है, R3 में किसको ऑपरेशन कर रहे हैं? R3 में R2 को जोड़ रहे हैं, किससे गुना करके? 5 से गुना करके। ऑपरेशन है R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है? तो देखिए 0 प्लस 5 गुना 0, 0 होगा, -5 प्लस 5 गुना 1, देखिए -5 प्लस 5 गुना 1 क्या होगा? 0 ही होगा, यहाँ हमने 0 लिख दिया। अब देखिए 4 प्लस, यहाँ भी देख लीजिए, तो मिटा देते हैं, 4 प्लस 5 गुना -1, यही होगा। क्यों होगा भैया ये? देखिए R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, तो 4 प्लस 5 गुना R2 के सीधा में क्या है? -1, तो 4 प्लस 5 गुना -1, ये आपका क्या हो गया? 4 माइनस 5, 4 में 5 चला गया तो -1 बचा, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। बोलिए एनी प्रॉब्लम? लिख दिया। R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, ओके। अब इस साइड में भी वही सेम काम हम लोग करेंगे, जो काम इधर किया वही काम उधर भी करेंगे। इधर करना जरूरी है, उधर करना हमारा मजबूरी है। समझ गए बात को? अब देखिए इधर आइए, अब R1 में कैसा ऑपरेशन है? R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 घटाते हैं। ये आपका R1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? R1, ये आपका क्या हो गया? R2। R1 में किसको घटा रहे हैं? R2 को, किससे गुना करके? 3 से गुना करके।
यानी 1 में घटाएंगे हम लोग 3 से गुना करके इसको 1 माइनस 3 गुना 1 क्या बचेगा -2 बचेगा, है ना। तो 1 माइनस 3 गुना 1 यानी यहाँ आपका बचेगा -2। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए इसको घटाइए, 0 में इसको घटाएंगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 माइनस R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, 0 माइनस 3 गुना -1, 0 माइनस 3 गुना -1, इसका मतलब क्या होगा 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 मिला के 3 हो गया। फिर इधर लिखिए R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R1 के जगह पे क्या है आपका 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2, R2 की जगह पे क्या है -2, तो 0 माइनस 3 गुना -2, माइनस माइनस प्लस 3 गुना 6, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। बोलिए कोई दिक्कत, लिख दिया आराम से। अब R2 जस का तस 1 माइनस 1 माइनस 2, ये आपका R2 हो गया। R2 की जगह पे क्या होगा 1 माइनस 1 माइनस 2, R2 लिखा। अब आ जाइए R3, R3 में ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है R3, जैसे ये आपका R3 है, जरा गौर करिए R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, R3 में कैसा ऑपरेशन है R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, है ना। चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो जैसे ये आपका R3 है, R3 है -2 प्लस क्या होगा 5 टाइम्स ऑफ R2, तो -2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 के सीधा हम क्या है 1, तो -2 प्लस 5, -2 में 5 को जोड़ेंगे तो 5 में 2 चला गया, क्या बचेगा 3 बचेगा, है। तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2, R3 के जगह पे क्या है -2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1, यानी हो गया आपका -2 प्लस 5, और 5 में 2 चला गया, क्या बचेगा 3, यहाँ हमने लिख दिया 3। एक बात हो गया R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2। दूसरा ये 0 सीधा, 0 क्या है R3 है, तो 0 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1, R1 में है 5 टाइम्स ऑफ R2, R2 के सीधा हम क्या है -1, 0 प्लस 5 गुना -1 मिला के क्या हो गया -5 हो गया, ठीक है। फिर देखिए R3 में क्या है 1 है, तो 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R2 की जगह पे क्या है -2 है, तो 1 प्लस 5 गुना -2, ये हो गया 1 माइनस 5 गुना 10, 1 में 10 चला गया तो -9 हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे -9 बोलेंगे गुना a हो गया। समझ पाए क्या है, ये आपका हो गया a बराबर IA। यहाँ तक हम लोगों ने किया। अब देखिए हम लोगों ने बहुत सारा काम कर दिया। क्या A11 को यूनिटी बनाया, फिर पहला कॉलम के सारे एलिमेंट को 0, फिर A22 को यूनिटी बनाया, फिर दूसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को 0। अब हमारा स्टेप होगा A33, इसको यूनिटी बनाना, फिर तीसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को 0। पहले A33 को यूनिटी बनाना, फिर तीसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को 0। ऐसा करने में उधर जो होगा सो होगा। अब एक बार इसको आप लिख लीजिए तेजी से प्लीज, थोड़ा सा लिख लीजिए, जल्दी से लिख लेंगे तो अगला बात आगे बढ़ेंगे। पहले सवाल लिख लीजिए। लिख लिए सब। अब देखिए, अब हमारा टारगेट है इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। A11 यूनिटी है, गौर करिए A11 यूनिटी है, पहला कॉलम का सारा एलिमेंट 0। फिर हमने A22 को यूनिटी बनाया, फिर दूसरा कॉलम का सारा एलिमेंट 0। अब हमारा टारगेट है A33 को, इसको 1 बनाना, यूनिटी बनाना। तो दिमाग लगाइए क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये जो आपका तीसरा रो है, जरा गौर करिए, इसको हम क्या बोलते हैं तीसरा रो। तो तीसरा रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि -1 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो ऑपरेशन हम करते हैं R32 -1 गुना R3,
तीसरा रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब तीसरा रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 और R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R1 और R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, बोलिए आएगा। अब देखिए ये जो आपका R3 है, R3 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ R3 में चेंज आएगा, R1 R2 में कोई चेंज नहीं आएगा। इधर भी R3 में चेंज आएगा, इधर भी R3 में ही चेंज आएगा, ठीक है। इधर आप लिखिए तो R1 में आपका क्या है, R1 में आपका है, गौर करिए 1 0 1, उसके बाद 0 1 -1, उसके बाद तीसरा हम देखिए 0 0, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया +1 हो गया। देखिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 गुना -1 +1। इस साइड में भी देखिए R1 R2 जस का तस रहेगा, -2 3 6, उसके बाद 1 -1 -2, एक बार क्या लिखेंगे -2 3 6, फिर 1 -1 -2, 1 -1 और -2, उसके बाद R3 को माइनस से मल्टीप्लाई करें, 3 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -3, -5 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +5, -9 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +9, -9 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा +9 होगा, है ना, हो गया। इतना गुना हमने लिख दिया A, ये कोई आपत्ति है, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, A11 यूनिटी, फिर पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट 0, A22 यूनिटी, फिर दूसरा कॉलम का सारा एलिमेंट 0, फिर A33 यूनिटी, फिर तीसरा कॉलम के सारे एलिमेंट को 0 बनाना है। यानी हमारा टारगेट है 1 को भी 0 बनाना और -1 को भी 0 बनाना। अब सोचिए इसका नाम है R1, क्या नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3, तो ये हो गया आपका R1, ठीक है, ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका R3। ऐसा हम कुछ करें कि ये आपका +1 भी 0 हो जाए और -1 भी 0 हो जाए, तो आप कहोगे सर +1 को 0 होने के लिए 1 में 1 को घटाना होगा, क्योंकि ये दोनों को 0 करना है तो ऑपरेशन तीसरा के साथ करेंगे, क्योंकि ये तो फ्री है, ये दोनों का ऑपरेशन करना है ना। तो 1 को 0 करने के लिए 1 में 1 घटाना होगा और -1 को 0 करने के लिए -1 में 1 को जोड़ना होगा। एक ऑपरेशन आपका हो गया R1 प्लस R3 और दूसरा ऑपरेशन इसको 0 करने के लिए ये होगा R2 प्लस R3, बोलिए चलेगा। एक ऑपरेशन होगा R1 में R3 को घटाना है यहाँ पे, क्यों नहीं घटाना है, क्योंकि देखिए 1 में 1 को घटाएंगे तब में 0 होगा। एक ऑपरेशन होगा R1 माइनस R3, एक ऑपरेशन होगा R2 प्लस R3। ऑपरेशन करिए, ऑपरेशन अगर करेंगे तो यहाँ पे आपका कैसा होगा, ये आपका देखिए 1 में 0 को घटाइए, 0 में 0 को घटाइए 0, है ना, 1 में 0 को घटाया 1, 0 में 0 को घटाया 0, 1 में 1 को घटाया 0। इधर देखिए अब R2 में कैसा ऑपरेशन, R2 प्लस R3, तो 0 में 0 को घटा जोड़ा 0, 1 में 0 को जोड़ा 1, -1 में 0 को जोड़ा तो 0, ठीक है। इधर देखिए 0 0 1, क्यों भैया R2 में ऑपरेशन करते हैं। अब किसी का मन में दिक्कत ये होगा स्टूडेंट का, आखिर सर आप कैसे समझते हैं यही ऑपरेशन करना, ये दिक्कत होगा आपको। हम उसका एक ही बात बोलते हैं, हमारा दिमाग में ये सोचना है कि ये 1 है, इसको 0 बनाना है, तो जब भी इसका ऑपरेशन होगा इसके या इसके साथ होगा, इसको भी 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, ये तो फ्री है, इसको कुछ नहीं करना है, तो इसी के साथ ऑपरेशन करो। तो 1 का 1 के साथ ऑपरेशन क्या करें कि 0 हो जाए, आप कहोगे सर 1 में 1 को घटाना पड़ेगा, तो ये R1 है, ये R3 है, यानी R1 में R3 को घटाना पड़ेगा। टारगेट ये है, और इसके साथ उधर जो होगा उसके लिए चिंता नहीं है। अब -1 को क्या करें इसके साथ कि 0 हो जाए, आप कहोगे सर -1 में 1 को जोड़ो, तो -1 में 1 को जोड़ो यानी R2 में R3 को जोड़ो, ठीक है, ओके। अब आ जाइए, इधर भी वही ऑपरेशन करेंगे, जो इधर होगा जो वही होगा इधर, है ना, जो हाल इसका होगा वही हाल उसका भी होगा। R1 में R3 को घटाएंगे तो -2 में -3 को घटाएंगे, देखिए कैसा होगा, -2 में -3 को घटाते हैं, -2 माइनस ऑफ -3, अगर हम -2 में -3 को घटाते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, R1 माइनस R3, -2 में -3 को घटाएंगे तो ये हो गया आपका -2 प्लस 3, अब 3 में 2 चला गया, क्या बचेगा 1 होगा,
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा R1 माइनस R3, बोलो R1 माइनस R3 -2 -3। अब इधर भी करो, R1 में R3 को घटाओ तो 3 में से 5 को घटाओ, 3 में 5 चला गया -2, 6 में 9 को घटाओ तो 6 में 9 चला गया -3। बोले एनी प्रॉब्लम, 6 में 9 चला गया -3 हो गया, इतना गुना हो गया A। बोले कोई दिक्कत का बात है क्या, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब R2 में क्या करेंगे, देखिए R2 में हम लोग जोड़ेंगे R3 को, तो 1 में हम लोग जोड़ेंगे -3 को, 1 में -3 को जोड़ेंगे तो -2 हो गया, -1 में 5 को जोड़ेंगे, -1 में 5 को जोड़ेंगे तो 4 हो गया, -2 में 9 को जोड़ेंगे तो 7 हो गया, और नीचे 10 का 10 -3 5 9 का है भैया। ऑपरेशन अगर आप R2 में करोगे तो R3 में तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब देखो इसको, ये आपका क्या है, ये आपका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यही लाना था, यही आपका लक्ष्य था, यही हमारा टारगेट था। ये आपका हो गया आई हो गया, इंप्लाइज दैट आई, ए इधर लाइए गुना ए इनवर्स बराबर इस साइड में बराबर आप लिखिए इसका मान, क्या मान लिखेंगे 1 -2 -3 -2 4 7, नीचे वाला स्टेप -3 5 9, आई गुना ए इनवर्स बराबर इतना है। इसका मतलब ए इनवर्स का मान हो गया, ए इनवर्स बराबर यही मान हो गया 1 -2 -3 -2 4 7, लास्ट स्टेप -3 5 9। गौर करिए, ये आपका ए इनवर्स का वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ, ये आपके ए इनवर्स का वैल्यू हो गया, ये हो गया आंसर। एनी प्रॉब्लम, विश्वास करते हैं आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, एक बार इस सवाल को आप अच्छा से बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा इसको आप लिख लीजिए, इस साइड वाले को, है ना, जल्दी से लिख लीजिए। लिख चुके हैं सब? प्रैक्टिस करना होगा इस तरह के सवाल के लिए, थोड़ा सा अभ्यास करना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। बस अब आइए, एक्सरसाइज 5.4 आपका कंप्लीट हो गया। आप कह सकते हैं आपका मैट्रिक्स भी कंप्लीट हो गया। एक सवाल पहले का है, कुछ बच्चों ने कमेंट में पूछा है, अभी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एक सवाल है, एक्सरसाइज 5.2 का ही है, बचा हुआ सवाल है। एक्सरसाइज 5.2 का ही क्वेश्चन है, 36 का 4। इस सवाल पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है इफ ए बराबर, मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 3 1 -1 2, मैट्रिक्स ए का वैल्यू है 3 1 -1 2। क्वेश्चन है सो दैट, हमको क्या शो करना है, शो करना है a² -5a + 7i बराबर 0। 0 मतलब 0, मैट्रिक्स a² -5a + 7i बराबर 0। फिर इसी सवाल में लिखा हुआ है यूज दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट का प्रयोग करके, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए इनवर्स, इस रिजल्ट का प्रयोग करके हमको ए इनवर्स का मान निकालना है। यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए इनवर्स, इस रिजल्ट का प्रयोग करके हमको ए इनवर्स का मान निकालना। ए दिया हुआ है, हमको शो करना है a² -5a + 7i बराबर 0। ओके, तो देखिए सबसे पहला बात, जब आप इस सवाल को बनाएंगे, है ना, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है a बराबर 3 1 -1 2, ठीक है। अब LHS आप लिखेंगे, LHS आपका क्या है, LHS है आपका a² -5a + 7i, इतना बराबर आपको 0 मैट्रिक्स दिखाना। a² का मतलब क्या होगा, a गुना a, आप लिखिएगा ना a गुना a की जगह क्या होगा 3 1 -1 2, ये आपका a है। फिर गुना a की जगह क्या लिखिएगा 3 1 -1 और 2, a² हो गया। -5a, -5a का मतलब -5,
ए की जगह पे क्या होगा 3 1 माइनस 1 और 2 ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i 7i के जगह पे क्या होगा 1 0 0 1। बोलिए एनी प्रॉब्लम। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। देखिए ए स्क्वायर के जगह 3 1 माइनस 1 2 गुना 3 1 माइनस 1 2 ए स्क्वायर माइनस 5a के जगह 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7i। अब इसको इससे गुना करते हैं। देखिए गौर करिए, गुना करेंगे। गुना करने का तरीका क्या बताया था, रो कॉलम वाइज। रो को कॉलम से गुना करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 गुना 3 9, और 1 को माइनस 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना माइनस 1 माइनस 1, तो 9 माइनस 1 चला जाएगा, 9 माइनस 1 मिला के क्या होगा 8 हो गया। हुआ पहला रो पहला कॉलम को गुना किया, यहाँ लिखा। फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से गुना करिए, 3 गुना 1 3, 1 गुना 2 2, 3 गुना 1 3, 1 गुना 2 2, 3 2 5 लिख दिया। अब दूसरा रो को पहला कॉलम से गुना करिए, माइनस 1 को 3 से गुना करिए, माइनस 1 को 3 से गुना करिए, माइनस 3, 2 को माइनस 1 से गुना करिए, माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2 मिला के माइनस 5। फिर माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे, माइनस 1, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, माइनस 1 में 4 को जोड़ेंगे तो 3 आ गया। नहीं समझा, ये हो गया ए स्क्वायर। कैसे गुना किया, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये हुआ आपका ए स्क्वायर। पहले हमने ए स्क्वायर लिखा माइनस 5a। अब उसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या होगा, 5 गुना 3, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 गुना 3 15, 5 गुना 1 5, 5 गुना माइनस 1, 5 गुना माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 5। ठीक है, 5 गुना 2 10, एनी प्रॉब्लम। आप प्लस इसको जोड़िए, 7 गुना 1 7, 7 गुना 0 0, 7 गुना 0 0, 7 गुना 1 7। अब इसको जोड़ना है ना, कोई आपत्ति की बात नहीं है। अब देखिए बच्चा, जैसे अगर आप इसको देखते हैं बराबर, तो ये आपका बच गया 8 में से 15 को घटाइए माइनस 7, 5 में से 5 को घटाइए 0, माइनस 5 में से माइनस माइनस प्लस 5 करिए 0, 3 में से 10 को घटाइए माइनस 7, अब प्लस में क्या लिखेंगे 7 0 0 7। अब माइनस 7 में 7 को जोड़िए 0, 0 में 0 को जोड़िए 0, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0, माइनस 7 में 7 को जोड़ेंगे 0। बताइए ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, 0 मैट्रिक्स हो गया, RHS हो गया, प्रूव्ड हो गया। बोलिए एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको कोई परेशानी नहीं होगा समझने में। ये क्वेश्चन सिर्फ अगला लाइन इसका है, इसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, वो भी हम बताएंगे। इसको आप तेजी से लिख लीजिए। देखिए साहब, लिख चुके हैं सब, चलिए अगेन। बस अब 1 मिनट का क्वेश्चन है, ज्यादा दिक्कत इसमें नहीं है। आखिरी एक टॉपिक में ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ए का मान दिया हुआ है। अब यहां पे आप लिखिए अगेन गिवन रिजल्ट। देखिए कौन सा रिजल्ट आपका दिया हुआ है, आपका रिजल्ट है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0। इसके सहायता से हमको इनवर्स निकालना है। ठीक है, अब देखिए निकालेंगे कैसे। आप क्या करिए, इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करिएगा, ए इनवर्स से। तो लिखिए ए इनवर्स गुना ए स्क्वायर माइनस 5a, है ना। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुना ए माइनस 5a प्लस 7i बराबर ए इनवर्स गुना 0। ठीक है, समझ गया बात को, लिख दिया आराम से। आप देखिए, अब ए इसको सब के साथ गुना करिए। एक बार लिखिए ए इनवर्स गुना ए माइनस 5 ए इनवर्स गुना ए प्लस 7 ए इनवर्स गुना आई बराबर इधर क्या हो गया 0। तो ए इनवर्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके,
ये समझे बात को, ए इनवर्स गुना ए। अब आपको एक बात जानना होगा कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की इनवर्स को अगर उसी के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मान हो जाना वैल्यू हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ए इनवर्स गुना ए बराबर होगा आई। क्या होगा? आई। हम लिख देंगे साइड से, ए इनवर्स गुना ए बराबर क्या हो गया? आई। फिर देखिए 5, ए इनवर्स गुना ए बराबर क्या हो गया? आई। ये हो गया आपका -5i -5i प्लस 7। ए इनवर्स को आई से गुना करिएगा तो आपका क्या हो गया? ए इनवर्स बराबर आपका क्या हो गया? 0। यानी आई ए -5i प्लस 7 ए इनवर्स बराबर हो गया 0। ओके, लिख दिया आराम से। अब इसको समझिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो उसके नेचर में कोई अंतर नहीं आता है, कोई अंतर नहीं आता। तो यहां हम लिखते हैं आई गुना ए, यानी ये हो गया आपका ए हो गया बराबर इंप्लाइज दैट आई गुना ए यानी ए -5i प्लस 7 ए इनवर्स बराबर हो गया 0। लिख रहा आपको, हमको ए इनवर्स का मान निकालना था। हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 ए इनवर्स बराबर 5i माइनस ए। न समझे, -5i उठ के उधर जाएगा +5i, तो ये हो गया 7 ए इनवर्स बराबर 5i। आई के जगह पे क्या होगा? आई के जगह पे 1001 माइनस ए का बात करोगे, ए का मान लिखो, ए के जगह पे क्या होगा? 31। ए के जगह पे क्या होगा? 31 -1 और 2। ए का मान हमने लिख दिया, ए के जगह पे क्या होगा? 31 -1 और 2। अब लिखिए इंप्लाइज दैट 7 ए इनवर्स बराबर 5 से गुना करिए, 5 गुना 1 5, 5 गुना 0 0, 5 गुना 0 0, 5 गुना 1 5 -3 1 -1 और 2। लिख दिया आराम से। अब देखिए, अब इसको माइनस करना है, 7 ए इनवर्स है तो 5 में अगर हम 3 को घटाएंगे, 5 में 3 घटाएंगे क्या बचेगा? 2। 0 में 1 को घटाएंगे तो -1, 0 -3 नहीं, देखिए 5 -3 तो 2, 0 -1 तो -1, 0 -1 +1, 5 - 2 मिला के 3 हो गया। तो 7 ए इनवर्स का इतना मान है, तो ए इनवर्स का मान निकालना चाहते हैं, 7 इधर जो गुना में उधर चला जाएगा भागा, 1/7 गुना 2 - 1 1 3। ये आपको दिख रहा है ना, ये ए इनवर्स का वैल्यू हो गया। इस रिजल्ट का प्रयोग करके हमने निकाला। समझ गए बात को? अगर समझने में कभी दिक्कत होगा, एक आध बात आप याद रख लीजिए। हम साइड से 1-2 बात आपके जानकारी के लिए लिख देते हैं यहाँ पे। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो वही मैट्रिक्स आता है, और ए इनवर्स को कभी भी ए से गुना करिएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका चर्चा आगे होगा, एडजॉइंट सम में हम लोग बहुत ज्यादा सीखेंगे। ए इनवर्स गुना ए बराबर क्या होता है? आई, या ए इनवर्स गुना ए बराबर आई कहिए, या ए गुना ए इनवर्स भी कहिएगा तो भी इसका मान क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। समझ गए बात को? तेजी से आप लिख लीजिए, ठीक है। इसके साथ आपका मैट्रिक्स समाप्त हो गया। अगला क्लास में जो हम लोग सीखेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। हम आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे अगले क्लास में, है ना। प्रयास करेंगे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर हाल में आपको बता दें, और वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन होगा। वही 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बोर्ड में क्वेश्चन रहेगा, आप विश्वास रखिए। समझ गए? तो अगला क्लास हर हाल में पहले हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके जस्ट बाद स्टार्ट होगा आपका नया चैप्टर डिटरमिनेंट। ओके, कृपया इसको आप जल्दी लीजिए। लिखिए सब। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। आपका अभिमन्यु सर, मैथमेटिक्स।